एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं साले। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। वो कभी आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है। अगर सही बात बोली जाए ना तो पंकज सिंह को प्रशासन द्वारा अभी तक अंदर डाल देना चाहिए था। जी हाँ, पंकज सिंह ने काम ही ऐसा किया है। खेसारी लाल यादव की इकलौती बेटी कीर्ति यादव की फोटो को उसने अपने गंदे सॉन्ग के कवर पे लगाया। ना ही फोटो को लगाया बल्कि उनका नाम लेकर काफी गंदी गंदी लाइनें भी बोली उस गाने के अंदर। तो इसकी वजह से प्रशासन को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही चाहिए था। खेसारी लाल यादव ने इतनी अपील भी की लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और पंकज सिंह को जेल में ना डाले तो कम से कम उनको एक वार्निंग भी दे दे। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइए। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत किया जा रहा है और उसी के भाषा के लोग कर रहे हैं, जिस भाषा की वो बेटी है। तो लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूं, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूं, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहां भी अपने आप को साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे एकदम रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता। और ये कौन है, क्या है, नहीं पता, मेरे जीवन में क्यों आए, कैसे आए, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करने यही आया हूँ। इतनी आज 3 बजे सुबह में, इंडिया के 3 बजे हुए, यहाँ तो 10 बज रहे हैं रात को। मैं आज पूरा दिन काम नहीं कर पाया, सुबह से खाया नहीं। रीज़न जिसका दोष नहीं है उस फैमिली का। अब बच्चा पैदा करना गुनाह है, किसी बीबी का पति होना गुनाह है, किसी बेटी का बाप होना गुनाह है, किसी माँ का बेटा होना गुनाह है। तो मैं क्या करूँ? सब लोग तो उसी रास्ते से आते हैं। अरे दुनिया प्रकृति का नियम है, जो आप आए हैं तो आपको ये दायित्व पूरा करना है। बट कोई नहीं, मैं फोन तक नहीं कर पा रहा हूँ उसको, सिर्फ इसीलिए कि बात करने का मन नहीं कर रहा है उससे। क्या बात करूं मैं उससे, या जो मेरे वजह से बेइज्जत हो रही है। सॉरी। का आंखों से दिख जाता है कि अरे यार तुमने ये क्या किया। अरे भैया, बेटा कसम हमने नहीं किया। अरे यार, गलती तुम कर रहे हो, हम कर रहे हो, उसमें बेटे का कसम हमारा आपका खाने का अधिकार क्या है। वैसे ही अगर हमारा लाइन है ये एक्टिंग करना या गाना गाना, तो हमसे अगर गलती हो जाए या सामने वाले से ही गलती हो जाए तो आप उसको कुछ बोलिए, हमको कुछ बोल सकते हैं। बाकी हमारे माँ के बारे में, हमारे बेटी के बारे में या सामने वाले के माँ के बारे में, बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मत करिए। गले लगाता है जो जूनियर है, वो पैर छूता है, तो हम लोग दिल से दिल मिलाते हैं। तो आप लोग क्यों ऐसा हमारे परिवार में क्यों ऐसा हो जाता है कि हम ये हैं, हम उस जाति से हैं, हम उस जाति से हैं। नहीं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता है। पवन सिंह हूँ तो क्या मुझे सिर्फ सिंह लोग सुनते हैं और लोग नहीं सुनते हैं? तो जब सब लोग सुनते हैं तो हमारे लिए भगवान सब लोग हैं, कोई एक नहीं है। पर्सनली किसी के बारे में आके मान लीजिए अगर हमसे कुछ गलती हो गया तो हमारे लिए बोलो ना यार।